Hello बच्चों, let's see this question. The potential energy phi in joule of a particle of mass 1 kg moving in the xy plane obey the rule phi equal to 3x plus 4y, where the xy are the coordinate of the particle in meter. If the particle is at rest 6,4 at time t equal to 0, then the particle has a constant acceleration. Option 2, the work done by the action forces, the position of rest of the particle and the instant of the particle crosses the x-axis is 25 joule. The speed of the particle when it crosses the y-axis is 10 meter per second. The coordinate of the particle at t equal to 4 second are -18, -28. एक पार्टिकल है जो 6,4 पे रखा हुआ है और पार्टिकल के ऊपर हमें फोर्स हमें ये बताया कि जैसे अपन यहाँ पहले ड्रॉ करके देख लेते हैं कि ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, इनिशियली पार्टिकल 6,4 पे रखा हुआ है, एक्स एक्सिस पे 6 और वाई एक्सिस 4, यहाँ पे पार्टिकल रखा हुआ है, ये 6,4 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ठीक है, जो फाई गिवन है दैट फाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है 3x प्लस 4y। ठीक है, ये फाई दे रखा है तो एफ एक्स कितना हो जाएगा दैट एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी एक्स आएगा विच इज इक्वल टू -3। और जो एफ वाई होगा वो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ डी फाई बाय डी वाई हो जाएगा विच इज इक्वल टू -4। सो एफ वेक्टर इज इक्वल टू -3i कैप प्लस 4j कैप, ये आ जाएगा। सो एफ नेट इज इक्वल टू आएगा वो कितना हो जाएगा 5 न्यूटन। सो एक्सेलरेशन जो होगा दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास 5/1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन 1 में हमसे पूछा था कि द पार्टिकल हैज ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन व्हिच इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। फिर ऑप्शन 2 में पूछा था वर्क डन बाय द एक्शनल फोर्सेस द पोजीशन ऑफ द रेस्ट ऑफ पार्टिकल एंड इंस्टेड ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को क्रॉस करने के लिए अब पार्टिकल पे देखोगे तो इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन, इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है 4 न्यूटन। तो पार्टिकल को जब एक्स एक्सिस क्रॉस करना है तो उसको ये वाली लेंथ कवर करनी है विच इज इक्वल टू 4 मीटर के अराउंड है। तो 4 मीटर के अराउंड इसको डिस्टेंस करने में कितना टाइम लगेगा, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई करेंगे। ये हमने पार्ट 1 सॉल्व किया है यहाँ पे, अब पार्ट 2 पे आते हैं। एस कितना दे रखा है इसका 4 न्यूटन। ठीक है, 4 डिस्टेंस कितना कवर करना है 4, यूटी कितना है 0। ठीक है, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 1 इंटू टी स्क्वायर, यहाँ से 2 कैंसिल और इस 2 से ये 2 कैंसिल। सो टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √2 सेकेंड। ठीक है, ये √2 सेकेंड आ जाएगा तो √2 सेकेंड के अंदर वो कितना √2 सेकेंड में फाइंड करना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा एस वन जो आएगा डिस्प्लेसमेंट S1 इज इक्वल टू हाफ ए इंटू टी स्क्वायर आएगा। ठीक है, हाफ ए इंटू टी स्क्वायर इसको सॉल्व करोगे दिया जाएगा 5 मीटर। एक्सेलरेशन कितना आया था 5, टाइम लग रहा है √2 सेकेंड, तो यह हो जाएगा हाफ इंटू 5 इंटू टी है √2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5 मीटर। तो जो वर्क होगा एनर्जी होगी वो वर्क कितना आ जाएगा, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट S1 हो जाएगा। फोर्स दे रखा है 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है एफ, तो ये हो जाएगा 25 जूल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, ये सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है कि द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट क्रॉसेस द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस क्रॉस करने के लिए इसको ये डिस्टेंस कवर करना है मतलब 6 मीटर। तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर अप्लाई करेंगे, एस है 6 यूटी 0 है अगर एस स्टार प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना इस डायरेक्शन में 3 इंटू टी स्क्वायर में फाइंड करना है। यहाँ से t इज इक्वल टू आएगा 2 सेकेंड। ठीक है, अब 2 सेकंड में वी एक्स वेलोसिटी कितना होगा ut 0, एक्सेलरेशन है -3 इंटू टी है 2, तो यह आएगा -6 मीटर पर सेकंड आएगी। और जो वी वाई वेलोसिटी है दैट वी वाई कितना हो जाएगा ut 0 एक्सेलरेशन हो जाएगा -4 इंटू 2, तो यह आएगा -8 मीटर पर सेकंड आएगा। तो v जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का रूट ओवर, ये कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड जब वो वाई एक्सिस को क्रॉस करेगा। फोर्थ ऑप्शन चेक करना है कि कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जब वो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे होगा। तो x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे एक्स नॉट का वैल्यू कितना है 6, एक्स नॉट का वैल्यू कितना है 6, यू टी 0 हो जाएगा माइनस हाफ इंटू एक्सेलरेशन 3 है, टाइम देगा 4 सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा 16, तो ये कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 24, 16 माइनस 24 ये आ जाएगा -18, ये एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ऐसे ही y के लिए y इज इक्वल टू वाई नॉट का वैल्यू कितना है 4, यू टी 0 हो जाएगा
माइनस हाफ एक्सेलेरेशन है 4 इंटू टाइम है 4 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 2, जाएगा 4 माइनस 32, 4 माइनस 32 कितना हो जाएगा -28। यहाँ हम देखेंगे तो चारों ऑप्शन करेक्ट है। सो अवर फाइनल आंसर इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। बेस्ट ऑफ लक।